नमस्कार मित्रों, मैं जयेश गांधी हूं और ई सवेरा में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम ऑप्टो कपलर का इंटरफेसिंग आर्डिनो के साथ कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्टो कपलर क्या होता है और फिर उसका आर्डिनो के साथ क्या इंटरफेसिंग डिटेल्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्टो कपलर क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड एलईडी की सर्किट दिखाई है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इनपुट में अगर हम 0 देंगे तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। अगर इनपुट में हम 5 वोल्ट्स देंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आइदर लाइट विल बी ऑफ और लाइट विल बी ऑन और इसका कंट्रोल यहाँ पे जो वोल्टेज देंगे उससे होगा। अब आइए इस सर्किट के आगे हम कुछ कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं जो कि फोटो ट्रांजिस्टर है और जब लाइट होगा तो इस फोटो ट्रांजिस्टर का बेस इल्यूमिनेटेड हो जाएगा और लाइट नहीं है तो इसका बेस ऑफ हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट द फोटो ट्रांजिस्टर विल वर्क। इसका एक सबसे महत्व का जो इम्पोर्टेंट पासा है वो ये है कि ये जो हमारा लाइट एमिटिंग सेक्शन है और ये जो हमारा लाइट डिटेक्शन सेक्शन है, इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। यहाँ का इलेक्ट्रिक सर्किट अलग है, यहाँ का इलेक्ट्रिक सर्किट अलग है, यहाँ तक के दोनों के ग्राउंड भी अलग अलग है यहाँ पे। तो इसको मैंने इसलिए अलग कलर में दिखाया, इधर भी अलग कलर में दिखाया है। तो इसके कारण इसको ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर की तरह भी काम करता है। तो इसको इसलिए ऑप्टो कपलर्स या ऑप्टो आइसोलेटर्स ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये ऑप्टिकली कपल्ड होता है तो इसलिए ऑप्टो कपलर्स होता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 वोल्ट देते हैं तो ये एलईडी ऑफ हो जाएंगे और इसके कारण ट्रांजिस्टर के बेस पे कोई लाइट नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक पुल अप रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो इस पुल अप रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में हमें 5 वोल्ट्स, अगर VCC 5 वोल्ट्स है तो 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हाई हमें मिलेगा। जब ये 0 है तो यहाँ पे हाई मिलेगा और इस लोड में कोई भी करंट नहीं होगा। ये ट्रांजिस्टर जो है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। अब जब हम यहाँ पे 5 वोल्ट देते हैं तो ये एलईडी ऑन हो जाता है, ये बेस भी इल्यूमिनेटेड हो जाता है। इसके कारण ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ ऑन ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें 0 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे लोड करंट में हमें करंट मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन दिस वोल्टेज यहाँ पे करंट मिलेगा और ये आउटपुट वोल्टेज इसका 0 हो जाएगा जब यहाँ पे 5 वोल्ट है। तो ये इसका बेसिक ऑपरेशन प्रिंसिपल है। अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ पे आउटपुट में हाई मिलेगा, अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ पे आउटपुट में लो मिलेगा और यहाँ पे जब 0 वोल्ट है तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, जब हाई वोल्टेज है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो इस हिसाब से हम लाइट कपलिंग की मदद से लोड में, ये अगर लोड रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट का स्विचिंग कर सकते हैं या इस वोल्टेज का भी स्विचिंग कर सकते। इसका माइक्रो कंट्रोलर के साथ 2 तरीके से इसको जोड़ा जाता है। एक तो माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट में इस ऑप्टो आइसोलेटर को जोड़ा जाता है ताकि जो सर्किट माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट देते हैं वो और माइक्रो कंट्रोलर सर्किट दोनों आइसोलेटेड हो जाए, और उसी तरह से इसको माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट में भी जोड़ा जाता है ताकि ये एलईडी को ड्राइव करेंगे और एलईडी इन टर्न ऑप्टिकली लोड को ड्राइव करेगा। लोड में करंट होगा या नहीं होगा इसके हिसाब से ये ड्राइविंग करेगा। तो आइए देखते हैं ये दोनों टेक्निक कैसे इनपुट टू माइक्रो कंट्रोलर थ्रू ऑप्टो कपलर और आउटपुट फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर थ्रू ऑप्टो कपलर, इसको कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट अगर देते हैं हम, तो यहाँ से जो भी इनपुट दिया तो वो एलईडी को ऑन या ऑफ करेगा। इसके हिसाब से ये वोल्टेज चेंज होगा, हाई या लो,
और इसके हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा कि यहाँ पे 0 है या 1 है। तो ये एक कनेक्शन है जो माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट की तरह काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग सर्किट है जो माइक्रो कंट्रोलर को इनपुट दे रहा है और जो माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट है, दोनों आइसोलेटेड होंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है तो माइक्रो कंट्रोलर की सर्किट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। उसी तरह से अगर माइक्रो कंट्रोलर पोर्ट से हम एलईडी को कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पे हम लोड में लोड करंट का स्विचिंग कर सकते हैं या ये आउटपुट वोल्टेज को 0 या 1 में चेंज कर सकते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट के हिसाब से ये एलईडी ग्लो होगा या नहीं होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज हाई होगा या लो होगा, या तो इसमें करंट रहेगा या करंट नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से ऑप्टो कपलर से हम एक बहुत ही बड़ा टारगेट अचीव करते हैं कि ये ऑप्टिकली कनेक्टेड और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सर्किट है। इसके इंडस्ट्री में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और ये एक प्रोटेक्शन सर्किट की तरह हमारे सिस्टम में काम करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको आर्डिनो के साथ कैसे जोड़ा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा मॉड्यूल मार्केट में किस हिसाब से मिलता है। तो हमारे पास एक MCT2E नाम का सर्किट है, IC है, जिसके अंदर ये पूरा मॉड्यूल पैक किया जाता है। 1 नंबर और 2 नंबर एनोड और कैथोड की तरह काम करेंगे और ये कलेक्टर और एमीटर की तरह काम करेंगे। इसका बेस का भी कनेक्शन अवेलेबल है। तो अगर यहाँ से हमने बेस करंट दिया तो वो और फोटो करंट दोनों मिलके ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेंगे। अगर इसको ओपन छोड़ दिया तो सिर्फ फोटो करंट ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ और कैसे इसको इनपुट और आउटपुट में जोड़ते हैं। तो आइए मित्रों कुछ प्रायोगिक कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे मैंने एक MCT2E लगाया है। ये 6 पिन का DIP मॉडल होता है। उसमें पिन नंबर 1 एनोड LED का एनोड होता है। पिन नंबर 2 LED का जो कैथोड होता है वो होता है। पिन नंबर 3 जो नॉट कनेक्ट होता है। 4 नंबर पे एमीटर होता है। 5 नंबर पे कलेक्टर होता है और 6 नंबर पे बेस होता है। तो हम सबसे पहले इधर पिन नंबर 7 आर्डिनो का, उसको हम यहाँ पे 220 ओम के रेजिस्टेंस के साथ एनोड के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर कैथोड से ये ग्राउंड में आ गया। तो ये एक LED का सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जब भी हम पिन नंबर 7 को 1 करेंगे तो ये इंटरनल LED जो है वो ऑन हो जाएगा और ट्रांजिस्टर के बेस को एल्यूमिनेट करेगा। अगर 7 नंबर ऑफ है तो इंटरनल LED ऑफ हो जाएगी और ट्रांजिस्टर के बेस को एल्यूमिनेशन नहीं मिलेगा। इधर जो डिटेक्टर साइड है वहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर के एमीटर को, जो पिन नंबर 4 है, उसको हमने ग्राउंड कर दिया है और कलेक्टर को एक लोड रेजिस्टेंस लगा के और फिर एक LED लगा के हमने उसको VCC में डाल दिया है। यानी VCC के बाद LED के बाद लोड रेजिस्टेंस और फिर उसको ग्राउंड में। तो जब भी इसका बेस इल्यूमिनेट होगा फोटो ट्रांजिस्टर का तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और ये LED में से करंट पास होगा और LED ग्लो करेगा। जब भी ट्रांजिस्टर के बेस पे करंट लाइट नहीं होगा तो LED ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो पिन नंबर 7 से जब हम ये LED को ऑन करेंगे तो ट्रांजिस्टर के बेस पे लाइट होगी तो ये LED भी ऑन हो जाएगी, और जब हम जो इंटरनल LED है उसको ऑफ करेंगे तो ये LED भी ऑफ हो जाएगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमने प्रोग्राम में क्या लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्टो LED को पिन नंबर 7 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट ऑप्टो कपलर LED टू पिन नंबर 7। फिर हमने उसको आउटपुट मोड में कॉन्फ़िगर कर दिया। तो पिन नंबर 7 को आउटपुट मोड में कॉन्फ़िगर किया तो जब भी इसको आउटपुट करेंगे 1 तो LED ग्लो हो जाएगा, जब भी इसको आउटपुट करेंगे 0 तो LED ऑफ हो जाएगा। और फिर हम उसको डिजिटल राइट करते हैं और हाई लिख देते हैं। यानी
कि 7 नंबर को 1 करेंगे और 7 नंबर को 1 करेंगे तो ये जो ग्रीन एलईडी यहाँ पे हमने दिखाया है वो भी ऑन हो जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसको मैं अपलोड करता हूँ प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसको अपलोड किया तो ये इंटरनल एलईडी को पावर मिल गया तो वो ऑन हो गई, तो बेस एल्यूमिनेट हो गया, तो ट्रांजिस्टर भी ऑन हो गया, इसलिए ये एलईडी जल रही है, वो शुरू हो गई। अभी इसको 7 नंबर में से हम सपोज निकाल दें। अगर हम इसका इंटरनल एलईडी का वोल्टेज बंद करते हैं तो ये एक्सटर्नल एलईडी, ये जो ट्रांजिस्टर के साथ एलईडी है वो भी ऑफ हो गई, क्योंकि उसमें इंटरनली बेस को एल्यूमिनेशन नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको फिर से 1 कर दूंगा तो ये शुरू हो जाएगी। इसको निकाल दूंगा तो ये एलईडी जो है ये सर्किट में नहीं है, ये 7 नंबर वाले सर्किट में नहीं है। फिर भी जब मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये एलईडी ऑफ हो जाती है, क्योंकि इंटरनल एलईडी बंद हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ऑप्टो आइसोलेटर जो है वो कंट्रोल हो सकता है। इसको जस्ट हम एक सिंपल प्रोग्राम बना दें इसको। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे इसको ब्लिंक किया हमने, 7 नंबर के ऊपर हमने 1010 किया तो ये एलईडी भी 1010 हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इसको मैं अपलोड करता हूँ तो 7 नंबर का एलईडी जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी आर्डिनो सर्किट या माइक्रो कंट्रोलर सर्किट का उपयोग करते हैं तो उसको सिर्फ एलईडी को ग्लो करने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे अलग अलग लोड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे मोटर है या कोई हीटर है। तो अब तक हमने जो सर्किट देखी उसमें सिर्फ हम एक एलईडी को ऑन ऑफ करते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ठीक है। लेकिन अगर हायर करंट वाले लोड को स्विचिंग करना है तो कैसे किया जाए, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये माइक्रो कंट्रोलर का जो आउटपुट है उसको हम एलईडी को ड्राइव करेंगे उससे। तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन ये जो माइक्रो कंट्रोलर का आउटपुट है वो जिस लोड को कंट्रोल करेगा वो लोड हाई करंट लोड होगा या एसी लोड होगा। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए रिले का इंटरफेसिंग एक करना पड़ता है। तो रिले एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ऑन ऑफ कर सकता है। तो यहाँ पे हम रिले इंटरफेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो रिले का इंटरफेसिंग क्या होता है, रिले क्या होता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है, आउटपुट ट्रांजिस्टर MCT2E का, वो इतना करंट सोर्स नहीं कर सकता है कि रिले को ड्राइव करेगा, क्योंकि रिले को ड्राइव करने के लिए कम से कम 200-250 मिली एम्पियर करंट रिक्वायर्ड होता है। तो इतना ज़्यादा करंट ये ट्रांजिस्टर बेयर नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें और ज़्यादा करंट की आवश्यकता होगी। तो हम एक और ज़्यादा करंट वाला ट्रांजिस्टर लेंगे जो कि 1 एम्पियर तक करंट टॉलरेट कर सकता है, 1 एम्पियर तक करंट सोर्स कर सकता है, और उसको हम यूज़ करके रिले को ड्राइव करेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर है जो हायर एम्पियरेज का ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा और फिर वो हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया है जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब यहाँ पे हम 5 वोल्ट नहीं रखते हैं, अभी 12 वोल्ट रखते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट का रिले हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो जितने वोल्ट का रिले है उतना यहाँ पे वोल्टेज देना पड़ेगा आपको। तो ये आइसोलेशन के कारण ये सर्किट इंडिपेंडेंट हो गया, तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट 24 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट का सर्किट है, उसके कलेक्टर ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, 12 वोल्ट को इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, और इसके एमीटर के आउटपुट पे हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं और दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस को ड्राइव करते हैं। तो अब जो हमारा MCT2E का ट्रांजिस्टर है, फोटो ट्रांजिस्टर है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं दूसरे ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ से एमीटर में से जो करंट निकलेगा जब ये ऑन होगा तो कलेक्टर करंट प्लस जो फोटो करंट है, बेस करंट, वो दोनों मिलके एमीटर करंट बनेंगे और वो यहाँ से
हमें मिलेगा उसको हम इस ट्रांजिस्टर का बेस करंट बनाते हैं और उससे इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करते हैं। तो ये हमारा इस ट्रांजिस्टर का लोड हो गया जो कि एक रिले है। और यहाँ पे जैसे ग्लो हो जाएगा एलईडी तो इसका बेस एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट आएगा तो ये ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा, तो रिले ऑन हो जाएगा। इफ ये बंद हो जाएगा, सपोज ये पिन का वोल्टेज 0 हो जाए तो ये बंद हो जाएगा, तो ये ऑफ स्विच हो जाएगा, तो इसके बेस को कोई करंट नहीं मिलेगा, इसलिए ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो जाएगा, तो रिले भी ऑफ हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आइए इसको एक्चुअल सर्किट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया है जो कि एक्चुअली यूज़ होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट हम यहाँ से देंगे और ये एलईडी को ड्राइव करेंगे जो कि MCT2E का एलईडी है। और MCT2E का ट्रांजिस्टर जो है वो इसके बेस को ड्राइव करेगा और इसके कलेक्टर में हमने एक रिले लगाया है, ये रिले का कॉइल है। तो ये कॉइल में हम जब करंट पास करेंगे तो इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और जिसके कारण ये स्विच का टॉगलिंग होगा। ये जो रिवर्स प्रोटेक्शन डायोड लगाया जाता है रिले में, ताकि जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिज्म इसका जो डीसी के कारण बना है उसको कोलैप्स करने का मौका मिल जाए और वो सब करंट यहाँ से चला जाए, तो ये बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा इसके कारण। तो 12 वोल्ट का हमारा सर्किट है और ये ट्रांजिस्टर और ये हो गया रिले। और रिले में आप ये स्विच मैकेनिकल स्विच होता है, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, इसका इलेक्ट्रो पार्ट है, ये मैकेनिकल डिवाइस है। तो जैसे मैग्नेटिज्म होगा तो ये स्विच टॉगल होगा, मैग्नेटिज्म ऑफ कर दो तो स्विच फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मली क्लोज्ड है, ये नॉर्मली ओपन है। जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे टच हो जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो और फिर यहाँ पे हम लोड दे सकते हैं, 230 वोल्ट भी दे सकते हैं, जो भी हम वोल्टेज देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये माइक्रो कंट्रोलर का ग्राउंड है और ये जो है वो कंट्रोल्ड सर्किट का ग्राउंड है। दोनों आइसोलेट हो गए हैं, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो ये कंट्रोल सर्किट है और ये कंट्रोल्ड सर्किट है। ये सर्किट इससे कंट्रोल होता है, तो जब एलईडी ऑन होगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। तो आइए सर्किट को समझते हैं। यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट का सर्किट लगाया है, तो ये 12 वोल्ट्स है यहाँ पे और ये इसका ग्राउंड है और ये माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट है 7 नंबर से और ये इसका ग्राउंड है। तो दोनों ग्राउंड अलग हो गया। 12 वोल्ट का सर्किट अलग है और जो माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट है वो अलग है। ये एलईडी माइक्रो कंट्रोलर के सर्किट में आता है, तो जब हम इसको 1 करेंगे तो ये एलईडी ग्लो होगा, 0 करेंगे तो ये एलईडी बंद हो जाएगा। और इसी से इंटरनल एलईडी भी ग्लो होता है। तो ये एलईडी जब ग्लो होता है तो इंटरनल एलईडी भी ग्लो होता है और वो फोटो ट्रांजिस्टर को एलिमिनेट करेगा और फोटो ट्रांजिस्टर का आउटपुट जो है वो यहाँ से ये इस ट्रांजिस्टर के बेस में जाता है और इसका कलेक्टर जो है वो यहाँ पे रिले में आ जाता है और रिले का दूसरा टर्मिनल जो है वो VCC में चला गया। और रिले के आउटपुट को यहाँ पे मैं 230 वोल्ट दे सकता हूँ और उसको स्विचिंग कर सकता हूँ, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने फिर से एक एलईडी ही लगाया है ताकि हम समझ लें कि ये हायर लोड का स्विचिंग भी इधर हो सकता है। तो एक्चुअली जो अगर हाई करंट वाला सर्किट भी लगाना है तो यहाँ पे 230 वोल्ट दे के आप लगा सकते हो। डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ये चलेगा। तो हमारा सिंपल प्रोग्राम है एलईडी को ऑन ऑफ करने का, उसी से हम MCT2E के एलईडी को ऑन ऑफ करते हैं और वो ये ट्रांजिस्टर की मदद से इस रिले को ऑन ऑफ करता है और इसके हिसाब से हमें आउटपुट में ये 1010 दिखता है। तो रिले जब ऑन होता है ऑफ होता है तो उसकी आवाज़ भी निकलती है। आइए मैं उसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ।
तो इस तरह से ये रिले को ऑन ऑफ करके हम बड़े बड़े लोड्स इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हाई करंट लोड्स इसके साथ कर सकते हैं, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट लोड। तो यहाँ पे मोटर भी लगा सकते हैं हम, कोई हीटर भी लगा सकते हैं, और कोई डिवाइस है उसको भी लगा सकते हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जब ऑन करना है तो 7 नंबर के आउटपुट को 1 कर दो, ऑफ करना है तो उसको 0 कर दो। तो इसके हिसाब से ये सर्किट चलेगा। तो इस तरह से हम इस ट्यूटोरियल के अंत तक पहुंचते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम कोशिश करते हैं कि जितने जल्दी हो सके हम आपको वीडियोस पहुंचाएंगे। और नमस्कार।